बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बेहतरीन और शानदार चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी, जो कि मिनटों में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। कम मसालों के साथ तैयार करेंगे, खिले खिले इसके चावल होंगे और बहुत ही जायकेदार ये चाइनीज़ पुलाव बनेगा। स्पेशली गर्मियों में दिल चाहता है लाइट खाना हो और टेस्टी भी हो, तो बस ये चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और झटपट भी बन जाता है और बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने के लिए। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, 1/3 कप ऑयल गरम करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। और जैसे ही चिकन को लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे तो फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि जैसे ही चिकन पकने लगेगी इसका काफ़ी ज़्यादा पानी निकलेगा। तो पानी इसका सारा खुश्क करना है ताकि चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब दोबारा से चिकन को स्टर करते हुए इतना फ्राई करेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। नमक और काली मिर्च का जो फ्लेवर है ना वो भी चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। नमक डालकर जब चिकन को फ्राई करेंगे ना तो अंदर तक फ्लेवर भी आएगा और चिकन अंदर तक मॉइस्ट और जूसी भी बनेगी। अब चिकन का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। रफली मैंने इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। अब हरी मिर्च और प्याज के साथ भी चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हरी मिर्च और प्याज का फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसे ही इसमें सब्जियां डालते जाएंगे ना तो उनको स्टर फ्राई करते जाएंगे और फ्लेम को लो नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे। अब प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मटर। अब मटर को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चिकन के साथ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैंने फ्रोज़न मटर इस्तेमाल किए हैं। अगर आप फ्रेश मटर इस्तेमाल करें तो थोड़ी देर उनको ज़्यादा पकाएं ताकि वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जो फ्रेश मटर होते हैं ना वो थोड़ा गलने में टाइम लगाते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है चिकन के साथ। कच्चापन भी मटर का ख़त्म हो गया है और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 गाजर जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। 100 ग्राम इसमें बंद गोभी डालेंगे और इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। सब्जियों को एक ही शेप में काटेंगे ना तो लुक बहुत अच्छी आएगी। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्स करते हुए सब्जियों को चिकन के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अच्छा, जैसे ही सब्जियां डालनी है ना तो फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, क्योंकि लो फ्लेम पे सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे ना तो ये पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो पानी भी नहीं छोड़ेंगी और ना ही इनका टेस्ट खराब होगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, या जितना स्पाइसी आपने रखना है ना उस हिसाब से आप इसमें चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस डाले हैं, सॉसेस ऐड की हैं, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। सब्जियों में सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से मिक्स हो गया है और सब्जियों का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें पानी डालेंगे। तो जितने चावल लिए हैं ना उस हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और जिस कप से चावल लेंगे ना उसी कप से पानी डालेंगे। तो इस कप से मैंने लिए थे 2 कप चावल और इसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ 3 कप। 3 कप भर के इसमें पानी डाल देंगे 2 कप चावल के हिसाब से। फ्लेम को हाई रखेंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि पानी में बॉयल आ जाए और सब्जियां जो है वो थोड़ी सी पककर सॉफ्ट हो जाएं।
तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम को हाई रखेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर मिक्स हो जाए। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा ना, तो इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। 2 कप बासमती चावल लिए थे। बासमती चावल से बनाएंगे ना ये चाइनीज़ पुलाव, तो खुशबूदार जायकेदार बनेगा। चावल को मैंने 30 से 40 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, और भिगोने से पहले 3 से 4 दफ़ा पानी से ज़रूर धोया करें चावल को, ताकि जो मिट्टी है ना सारी इसमें से निकल जाए। तो जब इस तरीके से चावल को भिगोएंगे ना, तो खिले खिले भी बनेंगे और खुशबूदार बनेंगे। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे। चाइनीज़ पुलाव बना रहे हैं तो चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए ना, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर। और अगर आपके पास ये चिकन पाउडर नहीं है, तो इसकी जगह आप चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो इसमें चिकन पाउडर डाला है ना, वो मिक्स हो जाए। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक मैंने पहले डाला था, 1 टीस्पून चिकन पाउडर अभी डाला है। और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि चावल का जो फ्लेवर है ना, वो अच्छी तरह से सब्जियों और चिकन में थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और पानी भी इसका थोड़ा खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने कवर करके पका लिया है। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो चुका है। सिर्फ 1/4 कप पानी अभी इसमें बाकी है। तो थोड़ा सा चम्मच की मदद से ना चावलों को हिला लेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको रखेंगे दम पर, और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। कवर कर देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रख देंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद चूल्हे को बंद करेंगे, और अब इसको चेक करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चाइनीज़ पुलाव तैयार हो गया है, और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसका टेक्सचर देखें, कितना खिला खिला ये पुलाव बना है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। सब्जियों को आप काट के रख लें, और झटपट ये पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। और इतना ही कोई जायकेदार बनेगा ना, कि जब आप इसको ट्राई करेंगे, तो आपके घर वाले इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो बस अब इसको सर्व करते हैं, तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। परफेक्ट खिला खिला ये चाइनीज़ पुलाव बना है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी पुलाव की रेसिपी को, जो कि बहुत जल्दी भी बन जाता है, कम मसालों के साथ बनता है, और खिला खिला बनेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।